हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रजत शॉर्ट हैंड क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात होगी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो जानकारी आ रही है उस पर हम लोग आज के इस विशेष वीडियो पर चर्चा करेंगे कि जो आने वाली आपके रिजल्ट हैं उन पर जो पिछली सभी वैकेंसी हैं उन पर हम लोग एक एक कर बात करेंगे और आने वाले दिनों में जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं उन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो साथियों, चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन में शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग कुछ दिनों से आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था एजीटीए का रिजल्ट आया है, होम्योपैथिक का फाइनल रिजल्ट आया है और आपका आने वाले दिनों में आपको कई महत्वपूर्ण वैकेंसियों के रिजल्ट फाइनल देखने को मिलेंगे। उन सभी पर हम लोग बात करते हैं। पिछली जितनी भी वैकेंसी हैं उन पर बात करेंगे और यूपी ट्रिपल एससी जो है वो रिजल्टों की बाढ़ देने वाला है। एक तरह से बारिश होने वाली है। आपको रिजल्ट लगातार देखने को मिलेंगे फाइनल। तो जो अपकमिंग रिजल्ट हैं उस पर बात कर लेते हैं। जो आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, जैसे आपका ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई और अगस्त यानी 15 से 20 अगस्त तक जो आपके रिजल्ट हैं, जुलाई और अगस्त के बीच में आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा रिजल्ट ही रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी डेट है वो देखने को सूचना मिलेगी। तो उन पर बात करते हैं। तो आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको एएसओ का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है 1828 पद हैं इस पर, इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं 5512 वाले जो हैं जिसकी वैकेंसी 5369 रह गई है उनका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3284 वालों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही इनका टाइपिंग शेड्यूल भी हो सकता है साथ में देखने को मिल जाए। वहीं इसके बाद स्टेनो वाले जो बच्चे हैं, जो 2 भर्तियाँ चल रही स्टेनो की 333 और 1224, इन दोनों की जो फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अब इनका स्किल है तो पहले फाइनल रिजल्ट आएगा स्किल के लिए आपको। तो जो भी बच्चे हैं उनको रिजल्ट आएगा और फिर साथ में आपका हो सकता है स्किल डेट भी दे दिया जाए कि आपका जो शॉर्ट हैंड स्किल होना है स्टेनो 333 और 1224 वाले बच्चों का, तो उन दोनों का हो सकता है आपको नोटिस देखने को जल्द मिले। तो और भी वैकेंसी है। तो आपको इन सभी, ये जो आपको दिख रहे हैं इन सभी वैकेंसियों को आपको आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपको इन सभी का सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप सब जो भी छात्र जिन भी वैकेंसी में हैं वो तैयार रहें और ख़ासकर जूनियर स्टूडेंट 3284 वाले वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दें। जल्द ही आपको अगस्त या सितंबर में आपकी टाइपिंग चालू हो जाएगी। वहीं स्टेनो वाले भी तैयार हो जाएं। 333 1224 वाले बच्चे, उनका भी शॉर्ट हैंड स्किल जल्द शुरू होने जा रहा है। वहीं 5512 वाले छात्र, उनका फाइनल रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। एएसओ वाले बच्चों का भी जल्दी आएगा। वहीं असिस्टेंट अकाउंटेंट जो हैं उनका भी। और साथ में एक और जानकारी, सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो है और सबसे पॉपुलर वैकेंसी जो पेट के तहत आती है और हाल फिलहाल में जो चर्चा में थी, आपको पता होगा लेखपाल। तो लेखपाल का भी हाल ही कुछ ही समय पहले इसका आंसर की आपको फाइनल आ गया है। तो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते इसका रिजल्ट कब, आपको इसका रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है फाइनल। तो आयोग पूरी तैयारी में जुटा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि इस साल आयोग की पूरी कोशिश रहेगी सभी भर्तियों को
एक एक करके फाइनल कर दिया जाए, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को पूरा कराने की कोशिश है आयोग की। तो ऊपर से भी आदेश आया आयोग को, इसलिए आयोग अपनी गति तेज कर रहा है और अपने काम को तेज कर रहा है। अब आपको आने वाले दिनों में सिर्फ रिजल्ट और परीक्षा ही देखने को मिलेगी आयोग द्वारा, क्योंकि नए विज्ञापन पर बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। अब आएगा भी तो एक दो विज्ञापन आपको देखने में मिलेगा, जैसे पेट हो सकता है आपको 26 देखने को मिल जाए, जुलाई में या अगस्त में आपको पेट 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो जो भी छात्र पेट की तैयारी कर रहे हैं और जो पहली बार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी चालू कर दें, क्योंकि पेट का नोटिफिकेशन आने के बाद आयोग आपको 2 महीने ही या 3 महीने ही ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है तैयारी का। तो अगर ये जुलाई में आता है तो आपका अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम भी आयोग द्वारा करा लिया जाएगा। तो पेट वाले बच्चे जो भी हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। बाकी 5512 वाले जो 5369 वैकेंसी है उनका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है। वहीं स्टेनो वाले और 3284 जेए वाले, ये दोनों अपनी स्किल की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दें, क्योंकि अब इनका अगस्त में हो सकता है, अगस्त के लास्ट में इनका टाइपिंग शुरू हो जाए, और स्टेनो वालों का भी हो सकता है अगस्त या सितंबर में। तो आप दोनों जो वैकेंसी है 3284 स्टेनो 333 और 1224, इन दोनों भर्तियों में जो भी छात्र हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि खासकर स्टेनो वाले तो तैयारी जारी रखें, क्योंकि इसमें जो भी छात्र हैं उनके पास जॉब पाने का सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको आने वाले समय में स्टेनो की इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और जिनके भी 333 और 1224, 333 में आपके कितने भी नंबर हो आप शॉर्ट लिस्ट तो हो ही जाएंगे। साथ में 1224 वाले में जिनके भी 30+ नंबर हैं वो अपनी शॉर्ट हैंड स्किल तैयारी जारी रखें, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टेनो वाले 333 1224 अपनी तैयारी जारी रखें, वहीं 3284 वाले भी अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, क्योंकि आपको कभी भी आयोग द्वारा नोटिस देखने को मिल सकता है। अब ये तो कंफर्म नहीं कि कब देगा, मगर आपको जुलाई और अगस्त में ये कंफर्म है कि 15 अगस्त के आसपास आपको इन सभी का नोटिस देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं जैसे आपका लेखपाल। तो लेखपाल का अभी आपने देखा था इसका फाइनल आंसर की, साथ में इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो आयोग बहुत तेज़ से काम करने में बिजी है, तो आपको इन सभी का रिज़ल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एएसओ का हो गया। अब अपकमिंग रिज़ल्ट जो हैं आपको एक बार फिर बता देते हैं। एएसओ असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसकी वैकेंसी 1828 है, और जे 5512 जो अब 5369 हो गई है, और जे 3284 जो अब 3280 वैकेंसी अभी है, और स्टेनो 333 और 1224, इन सभी का रिजल्ट और परीक्षा जो भी स्किल है उन सभी की रिजल्ट और नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन में इसी सभी मुद्दे पर बात करना था। और जो भी आपने देखा था 1 जुलाई को जो ट्विटर कैंपेन था उसमें ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था वेटिंग लिस्ट का, तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट भी आपको आयोग द्वारा बात चल रही हो कि हो सकता है वो लागू हो जाए UPSSC आयोग में। तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा सभी छात्र उठाते रहें। अगर ये लागू हो जाता है तो सभी भर्तियों में सभी छात्रों को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सभी भर्तियों में अधिकतर छात्र सेम ही हैं, क्योंकि ये सभी भर्तियां एक साथ ही आपकी कंप्लीट होगी आने वाले दिनों में।
तो जिससे काफ़ी पद खाली चले जाएंगे। सेम बच्चे रहेंगे तो कोई एक ही ज्वाइन करेगा, ऐसा तो नहीं कि सब में वो ज्वाइन करेगा। तो खासकर 3284 और 5512 वाले बच्चे में तो अधिकतर ये बच्चे सेम ही आपको मिलेंगे। साथ में स्टेनो वाले में भी आपको 3284 वाले और 5512 वाले स्टेनो में भी आपको ये जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है आयोग में तो बहुत बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं स्टेनो 333 जो हैं और 1224, अगर इनका फाइनल डिले भी हो रहा है, अगर लेट भी हो रहा है 3284 स्टेनो का, तो फ़ायदा बच्चों का ही है। क्योंकि रिजल्ट अगर देर से आता है, इनका स्किल अगर देर से होता है स्टेनो का और 3284 का, तो जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि 5512 वाले को और जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसका रिज़ल्ट अगर फाइनल आ जाता है काफ़ी वैकेंसियों का, तो हो सकता है 3284 में बहुत बच्चे टाइपिंग छोड़ देंगे। तो जिससे कम नंबर जो पाए हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए जितना लेट हो रहा है वो तो बच्चों का फ़ायदा ही, मगर जो बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं वो तो सोच रहे हैं कि अभी हो जाए, मगर जो बच्चे अभी नहीं सीखे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा मौका हो गया है और कम नंबर वालों को भी अब चांसेस बन रहे हैं। तो 3284 और स्टेनो वाले अपनी स्किल की तैयारी करते रहें। साथ में जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले भी तैयार हैं, उनका भी रिज़ल्ट अब कभी भी आ सकता है। वहीं बीपीओ वाले बच्चे भी रेडी रहें, उनका भी रिज़ल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि 5512 से पहले बीपीओ का जो है डीबी हुआ था, तो हो सकता है पहले आपको बीपीओ का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, फिर 5512 का। तो इन सभी वैकेंसियों का आपको आने वाले दिनों में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आज का जो सेशन है वो आज यही बताना था कि आपको ये रिज़ल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। और इनके जो फाइनल कट ऑफ है उन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर अनुमान लगाना बिल्कुल बेकार है कि कट ऑफ कम भी जा रही है हाई भी जा रही है। तो कट ऑफ पर बात नहीं कर सकते अब। और स्टेनो 333 और 1224 वाले जो भी बच्चे हैं वो 30+ जो भी हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। बाकी साथियों, आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।